नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार इस कोरोना काल में स्वस्थ होगा। आज हम इस चर्चा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो एसटीईटी 2019 को कैंसिल किया गया है उसकी चर्चा करेंगे। एसटीईटी 2019 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 15 मई को कैंसिल कर दिया जाता है। इस एग्ज़ाम को 28 जनवरी को 317 सेंटरों पे लिया गया था। एग्ज़ाम कैंसिल करने के पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वो कहीं से भी न्याय संगत नहीं लगता है। इसको कैंसिल करने के पीछे एक 4 सदस्यीय कमेटी के रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार जो सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र था वो आउट ऑफ सिलेबस है, और दूसरा जो तर्क दिया है उसके अनुसार जो प्रश्न पत्र है वो मोबाइल फ़ोन से लीक किया गया है। तो दोनों ही बात बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं लगते हैं, क्योंकि ये सवाल सबके मन में उठता है कि अगर प्रश्न पत्र लीक हुआ था तो वो कैंडिडेट तक जो सेंटर पे आधा घंटा पहले उपस्थित हो गए थे उन तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि हर सेंटर पे मोबाइल जैमर लगा हुआ है, ऊपर से वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है, टाइट सिक्योरिटी की व्यवस्था थी, और कैंडिडेट को आधे घंटे पहले बिना जूते के, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के, बिना किसी जो मोबाइल फ़ोन उपकरण है इन सब के अंदर प्रवेश दिया गया था। तो फिर इस परिस्थिति में अगर प्रश्न पत्र किन्हीं कारणवश 4 सेंटरों पे अगर लीक भी हुआ तो वो कैंडिडेट तक कैसे पहुंचेगा। दूसरा सवाल, जो कैंडिडेट जो सामाजिक विज्ञान के कैंडिडेट का प्रश्न पत्र में त्रुटि होने की बात कही जा रही है, उसके अनुसार अगर प्रश्न पत्र में त्रुटि है तो सिर्फ उस विषय के एग्ज़ाम को कैंसिल करना चाहिए था, जबकि इन्होंने सारे विषय के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। इससे तो यही संदेह होता है कि जो एग्ज़ाम सरकार करवा रही है एसटीईटी, उसमें सरकार की नियुक्ति देने की कहीं से भी मंशा नज़र नहीं आती। सरकार सिर्फ इसको पब्लिसिटी स्टंट के लिए इलेक्शन के जो ये इलेक्शन का जो दौर चल रहा है, इस साल जो इलेक्शन होने वाला है बिहार विधानसभा का, उसके लिए सिर्फ इसको एज ए टूल यूज कर रही है। बिहार परीक्षा समिति जिस रिपोर्ट को आधार मान रही है उसी रिपोर्ट को सिरे से आनंद किशोर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में नकार चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब 28 जनवरी के बाद आनंद किशोर पहली बार जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो 4 जो सेंटर है उसके अलावा किसी भी परीक्षा सेंटर पे किसी भी तरह का कदाचार बिल्कुल ही निराधार है, और इस तरह की किसी भी संभावना से उन्होंने बिल्कुल ही इनकार किया था। तो फिर अचानक से 5 महीने के बाद ऐसा कैसे रिपोर्ट में आ जाता है कि किसी सेंटर पे कदाचार हुआ था। दूसरी बात कि ये कुछ कैंडिडेट एसटीईटी के खिलाफ ऑलरेडी जो पटना हाई कोर्ट है उसमें पिटीशन दिया हुआ था उन्होंने, और जिसकी हियरिंग 22 मई को जिसका जजमेंट आने वाला था पटना हाई कोर्ट के द्वारा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को क्या इतनी हड़बड़ी थी जिससे इन्होंने इस परीक्षा को जो जजमेंट थी उसके आने से पूर्व ही कैंसिल कर दिया। ये सारी बातें एक तरफ इशारा कर रही है कि सरकार का जो मंशा है वो बिल्कुल ही नियुक्ति को लेकर क्लियर नहीं है। सरकार किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति नहीं देना चाहती। तो दूसरा सवाल उठता है कि अब कैंडिडेट इस अवस्था में क्या करें। जो कैंडिडेट हैं वो उनको आश्वासन दिया गया है कि ये एग्ज़ाम दोबारा पुनः करवाया जाएगा, और पुनः उनको किसी भी तरह का परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा जो ऑलरेडी अपीयर थे पहले पिछले एग्ज़ाम्स में। लेकिन सवाल ये उठता है कि दूसरी बार जो ये एग्ज़ाम होगा उसमें क्या गारंटी है कि ये फिर से जो कदाचार मुक्त होगा एग्ज़ाम। पहले एग्ज़ाम में जबकि पहले एग्ज़ाम का किसी भी तरह का कोई प्रमाण नहीं है इनके पास, किसी भी तरह का ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है इनके पास कि इस एग्ज़ाम में कदाचार हुआ, उसको भी कैंसिल कर दिया गया। तो सरकार अपनी मनमानी कर रही है। लेकिन इस स्थिति में हम सब कैंडिडेट को एक साथ मिलकर, एक आवाज़ में, एक नेतृत्व में मिलकर लड़ना है।
तो मैं आशा करता हूँ कि हम सभी लोग एकजुट होकर एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे। और ये सिर्फ इसी एग्ज़ाम को लेकर नहीं हुआ है, भविष्य में और जो वर्तमान में या जो पास्ट ईयर्स में हुआ है उन एग्ज़ाम्स में भी यही खेल खेलती आई है सरकार हमेशा कैंडिडेट के साथ कुछ ना कुछ बहाना बनाकर एग्ज़ाम कैंसिल कर देती है। 10-10 साल 5-5 साल तक लंबित रहता है कोर्ट में मामला, उसके बाद जजमेंट नहीं आता, उसके बाद कैंसिल कर दिया जाता है। तो इस तरह के तर्क वितर्क इस एग्ज़ाम में भी दिए गए हैं। कुछ लोग शायद मेरी बातों से सहमति नहीं रखेंगे कि सब लोग कैंडिडेट, लेकिन हम सभी स्टूडेंट्स को एक साथ एक मंच पर आकर सरकार के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाना पड़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू।